हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि सप्ताह में मैं 2 इंटरव्यू लेकर आता हूं। लास्ट वीक दोस्तों मैं संडे को अपलोड किया था और होली में अपलोड किया था वो वीडियो को, ठीक है, जिसमें मैंने खुद का इंटरव्यू दिलाया था। आज दोस्तों मैं आया हूँ लोढ़ा स्टेशन, जो कि उमरिया स्टेशन के जस्ट जो नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ आया हूँ, और एक बिहारी जो दोस्त है उनका मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि ग्रुप डी में काफ़ी कैंडिडेट्स जो होते हैं बिहार से सिलेक्शन होते हैं, बिहार से उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसा क्या रीज़न है जो उस स्टेट से इतना सिलेक्शन होता है? तो सर से पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम अंकित बर्नवाल हुआ जी। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, बिहार में जी। तो सर आप ये बताएंगे कि आपने तैयारी कैसे की इस पोस्ट की? मैं पहले CHSL SSC का CHSL का तैयारी करता था पटना में रहकर। जी जी। मेरा इंटर जो हुआ है 2016 में पास आउट हूँ। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन का कोचिंग भी करता था पटना में, और साथ में मैं कोचिंग क्लास भी ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो इसके बाद आपने जो तैयारी की है, तो कितना टाइम लगा आपको इस पोस्ट की तैयारी के लिए? मैं लगभग 2 साल रेगुलर तैयारी किया हूँ जी, और तीसरे साल से मेरा रिजल्ट आना शुरू हो गया है। 2-3 में रिजल्ट हुआ था, लेकिन मेरिट नहीं बना था। जी सर, पोस्ट की बात करूं तो आप कौन से पोस्ट में कार्यरत है? मैं अभी ट्रैक मेंटेनर 4 में कार्यरत हूँ। जी सर, तो आप ये बताएंगे, पोस्ट का तो हो गया, कि तैयारी के लिए बुक्स कौन कौन से आपने तैयारी की है? बुक्स की बात की जाए, मैं लूसेंट, ज़्यादातर लोग लूसेंट और SPD को पढ़ते हैं, लेकिन मैं कभी इसे नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ NCERT फॉलो किया था, NCERT का पढ़ता था बुक, और जनरल जो मैगजीन आती रहती है प्रतियोगिता दर्पण, मैं उसी को पढ़ता था। अच्छा। और मैं जैसा कि मैं CHSL का तैयारी करने में लगा हुआ था जी, तो वहीं पटना में मैं पैरामाउंट कोचिंग सेंटर है। अच्छा, पैरामाउंट का, हाँ ना, तो वहीं कोचिंग में करता था, और वहीं कोचिंग करते करते SSC का तैयारी करते करते और ये एग्ज़ाम निकल गया। अच्छा, तो सर उसमें काफ़ी नोट्स प्रोवाइड करते होंगे पैरामाउंट कोचिंग क्लासेस, मेरे ख्याल से ये SSC CGL के लिए नीतू मैडम का जो, हाँ नहीं, नीतू मैडम वो KD कैंपस का चलाती हैं। अच्छा, KD कैंपस, राइट। ये इन्हीं से अलग होकर, पैरामाउंट से अलग होकर बनाई है मैडम। अच्छा, जी जी। पहले वो पैरामाउंट में ही पढ़ाती थी। दोनों पति पत्नी का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो हो गया पैरामाउंट के बारे में। अब बात करते हैं सर कि आपने जो तैयारी की है 2 साल आपने बताया, क्या अभी के डेट में जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर टाइम बताना चाहें तो कितना समय में, अभी भी यही क्वेश्चन पूछते हैं, सर तैयारी कैसे करें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेगुलरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। जी, रेगुलर पढ़ते रहें, बस इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। जनरल साइंस के लिए सर बात किया जाए, क्योंकि अभी 25 क्वेश्चन फिक्स कर दिया गया है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में, तो जनरल साइंस के लिए आप बता सकते हैं कौन सा बुक रेफ़र करना चाहिए? मैं तो NCERT ही पढ़ा था, मैं NCERT ही रेफ़र करना चाहूँगा। जी जी, NCERT बोल दीजिए। क्लास 6 से लेकर 10 तक के NCERT काफ़ी हैं लोगों के लिए। अच्छा अच्छा, सिर्फ साइंस के लिए। सर आप ये बताएंगे कि इसके बाद आपने फिजिकल की तैयारी कैसे की, और आपके जो सबसे पहले तो ये बताइए कि एग्ज़ाम डेट और डेट के साथ साथ शिफ्ट कौन सा था परीक्षा का? मेरा 3rd शिफ्ट में था। 5 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ था लखनऊ में। अच्छा, 2018 को सर? हाँ, 2018 को, ठीक है। तो सर इसके बाद आपका जब रिटर्न क्लियर हुआ तो उस समय आपकी कट ऑफ कितना मांगा था, और आपका रॉ मार्क्स कितना आया था, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स? रॉ मार्क्स मेरा बहुत कम था, मैंने 63 अटेम्प्ट किया था, जैसा कि मुझे याद है लगभग, और 5 मेरा रॉन्ग आंसर था, और हो गया आपका 58 नंबर, लगभग 56 नंबर। जी जी, 57 56 इस तरह से मेरा कैलकुलेट होकर टोटल मार्क्स बना था, और 14 से 15 नंबर बढ़े थे, और 70 हो गया था। 70 हुआ था, 70 पॉइंट कुछ हुआ था। सर कैटेगरी आपका कौन सा है? मेरा OBC कैटेगरी। तो सर जो कट ऑफ गई थी वो कितने पर गई थी? 69 पॉइंट कुछ गया था। जी जी, ये बिलासपुर की बात हो रही दोस्तों, RRB बिलासपुर बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर अभी जो आपकी पोस्टिंग है ये तो बिलासपुर डिवीज़न में है, तो अभी आपको काफ़ी दूर, क्योंकि एक क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट में कि काफ़ी क्या अपने घर के पास स्टेशन मिलता है कि कहाँ पर मिलता है पोस्टिंग, क्योंकि ये तो आपका बहुत काफ़ी दूर फेंक दिया है, तो आप कहाँ पर चाह रहे थे? बिलासपुर में जब आप फॉर्म भरे तो आपको पोस्टिंग ये घर के पास ही दिया है, अच्छा। यहाँ इधर आप जब आप देखेंगे ACCR का, तो आपका कटनी, यहाँ से सारी ट्रेन कटनी से लास्ट बॉर्डर है, उसके बाद फिर WCR का लग जाता है। अच्छा,
तो आपका घर यहाँ से कितना दूर पड़ता है सर? लगभग 850 किलोमीटर है। अच्छा, मीन्स आवर्स में बात किया जाए तो 8-10 घंटा? नहीं 16 आवर्स लगते हैं कम से कम। अच्छा, तो अगर आज छत्तीसगढ़ में आपकी पोस्टिंग होती तो काफी और लंबा पड़ जाता, 24 से 32 घंटा। अगर रायगढ़ साइड मिलता मुझे और वो उधर शक्ति के आगे अगर मिलता जी जी, तो उधर से फिर नज़दीक होता, रांची होके मैं जा सकता था घर। सर इसकी फिजिकल की तैयारी कैसे करें सर? थोड़ा सा और इधर जी। फिजिकल की तैयारी मैंने कभी मतलब दौड़ने का मैं कभी प्रैक्टिस नहीं करता था, ना कभी दौड़ता था। बहुत मोटा लड़का था मैं। अच्छा, पहले मतलब 73 kg मेरा वेट था, लेकिन 1 से 1.5 महीने में रेगुलर प्रैक्टिस किया हूँ। सिर्फ रनिंग का ही करता था मैं। सुबह मीटर की दौड़ सर? वही 2 किलोमीटर की दौड़ लगाता था मैं। वहाँ मतलब जहाँ मैं रहता था पटना में, वहाँ पे साइंस कॉलेज में हमेशा रेगुलर जाया करता था। और एक वहाँ ग्रुप चलता था फिजिकल ट्रेनर का, उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ। उनका नाम इंद्रेश शुक्ला है। अच्छा अच्छा, है ना, संतोष कुमार है। दोनों मतलब साथ में ही ट्रेनिंग करवाते थे, ट्रेनिंग देते थे आपको? हाँ जी। तो वहाँ वही मैं ट्रेनिंग किया हूँ। अच्छा, तो इससे मतलब जो स्टूडेंट्स पटना में रहते हैं वो सीख सकते हैं कि आपको कहाँ पर फिजिकल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। बढ़िया, अगर गुरु मिल जाते हैं तो और अच्छी बात है दोस्तों। अच्छा, आप सर अगर बात किया जाए तो कितना जो दौड़ रहता है इसका कितना से कितना रहता है सर? 1 किलोमीटर को कितना मिनट में करना रहता है? 4 मिनट 15 सेकंड का रहता है। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की दौड़ रहती है। और बोरी दौड़ के बारे में बताएंगे सर? हाँ, और एक बोरी रहती है जिसमें सैंड भरा हुआ रहता है, उसको आपको 100 मीटर तक लेके जाना है 2 मिनट में। 2 मिनट में, जी ठीक है सर। और ये बताएंगे सर कि अगर जब आपका फिजिकल हुआ उस समय टाइम कितना, कौन से टाइम पे हुआ है? 10 से 12 के बीच में कि 12 से 2 के बीच में? क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता। मेरा दौड़ हुआ था 12 से 2 के बीच में। दोस्तों यहाँ पर से आप लोग को ये समझ में आएगा कि रनिंग आप लोग ऐसे टाइम में करेंगे जिससे आप लोग का जब फिजिकल का परीक्षा होगा उस समय आप लोग उस मतलब माहौल में ढल सकें। क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ धूप में आप लोग को प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग को ये प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। सर अगर बात की जाए फिजिकल की तो कितने महीने की करना चाहिए प्रैक्टिस? आपने तो 1-1.5 महीने की है। कोई अगर न्यू कैंडिडेट है, हाँ ना, तो उसके लिए कितने? सबका अपना अपना है, लेकिन मैं अपना मतलब बता सकता हूँ कि मेरा 1.5 महीना मैं लगातार मैं प्रैक्टिस किया हूँ। सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, दोनों समय सिर्फ दौड़ता था। पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया था, सिर्फ दौड़ता ही था। सर मेडिकल की बात की जाए, आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला इसमें? मेरे को से शुरू होता है। मेरे को पहले B1 मेडिकल मिला था, उसके बाद फिर A2 मेडिकल मेरे को जब स्लिप बनाए थे तो फिर सर बोले थे कि नहीं इसको A2 कर देते हैं। अच्छा, A2 करके पास किया। तो सर आपका मेडिकल में कितना टाइम लगा और कहाँ हुआ था आपका मेडिकल? हाँ, मेरा मेडिकल हुआ था वहाँ रायपुर में हुआ था। और उसके बाद जब आई टेस्ट में चश्मा लगाता हूँ कभी कभी, तो चश्मा से ही पास हुआ था। तो कितना पावर है सर? उस समय मेरा पावर 0.25 था और दूसरे आँख में लेफ्ट आई में मेरा 0.50 था। हाँ सर, काफ़ी कैंडिडेट्स लोग का ये पूछना रहता है इसमें कि कितना पावर तक लिया जाता है, तो आपको अगर नॉलेज होगा इसके बारे में तो 1/12 तक रहता है, 6/12 तक। 6/12 जी, तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये बताएंगे सर कि मेडिकल का तो हो गया, तो कितना दिनों में मेडिकल कंप्लीट हो गया था आपका? मेडिकल 2 दिन लगे थे। 2 दिन में हो गया। जो बोले थे जो जिसका मतलब कि आई साइट में प्रॉब्लम है उनको बिलासपुर जाके लेंस का टेस्ट करवाना है आँख में। अच्छा। वही टेस्ट के लिए मेरे को 1 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगा है। जी 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 सर। अच्छा, इसमें दोस्तों एक ये प्रश्न था कि सर मेरा कलर ब्लाइंडनेस है। तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक ऑप्शन है, वो स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं मुझे। कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक ही ऑप्शन है दोस्तों, C1 कैटेगरी में आप लोग तैयारी कीजिए, C1 कैटेगरी की पोस्ट की। ठीक है, मेडिकल की बात हो गई दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहाँ हुआ और कितने टाइम में हो गया? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिलासपुर आना पड़ा था जी, बिलासपुर में ही हुआ था और दिन भर समय लग गया था। सर इस पोस्ट की आप बताएंगे कि कितनी सैलरी मिलती है इस पोस्ट में और मतलब कितना हार्ड होता है इस पोस्ट, ये जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का पोस्ट है, सही बताएंगे सर? शुरुआत में मैं खुद यहाँ आने के बाद बहुत प्रॉब्लम में था। ज्वाइनिंग करने के बाद मेरे को मतलब लोग बोलते थे कि ये नहीं कर पाएगा, सबसे अगर छोड़ के जाएगा कोई तो अंकित ही जाएगा छोड़। तो सबसे पहले लोग बोलते थे कि अंकित चला जाएगा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि
मेरे को मतलब इतना ड्यूटी में प्रॉब्लम आने लगा कि मेरे से काम होता ही नहीं है। जो लोग 2-3 घंटे में जो काम खत्म कर देते हैं, मेरे से वो दिन भर में करता रह गया, मेरे से कंप्लीट नहीं होता था। अच्छा। मैं परेशान था, लोग सपोर्ट भी करते थे, लेकिन मेरे को लगा ऐसा कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये जॉब। अच्छा। थोड़ा सा कठिन है, कभी मैं एक गिलास पानी भी उठा के घर में नहीं पिया हूँ। अच्छा। तो फिर ऐसा हो गया कि वह मैं 3 महीने के लिए घर चला गया, सब चीज़ छोड़ के। मैंने सोचा कि मैं रेजिग्नेशन ही दे दूँ। सिर्फ रेजिग्नेशन लेटर ही नहीं दिया था, लिख के रखा था। जी। लेकिन फिर कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, मेरे को करना है। बहुत मेहनत से मैं यहाँ आया हूँ इसी पोस्ट के लिए, इसीलिए मैं वापस आया, डेडिकेशन के साथ लगा। और अब कैसे लग रहा है? और फिर और अब मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे कि अब ये नॉर्मल है। और अब ऐसा हो गया मेरे लिए कि अब ढल गए। हाँ, ढल गए परिवेश में। जी। अब ये बात होती है सर कि क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, और पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा आपकी पढ़ाई और मतलब यहाँ तक पहुँचने में? पेरेंट्स का तो बचपन से ही बहुत ही सहयोग रहा है जी। और मैं पढ़ाई के लिए मैं बता दूं, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूं 2019 में। अच्छा। यहाँ आने के बाद ही मेरा कंप्लीट हुआ है। जी। मतलब यहाँ से ज्वाइन किया था और 2 दिन के बाद मेरा मतलब 3-4 दिन के बाद मेरे ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था और मैं जाके दे के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से तो सर ने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिलाया, मिस्टर अंकित सर ने। ग्रुप डी में दोस्तों स्कोप क्या है कि ट्रैकमैन अगर आपका पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पोस्ट है, तो इसके बाद भी दोस्तों स्कोप है, इसमें आप स्टेशन मास्टर तक के पोस्ट अचीव कर सकते हैं। फिलहाल एनटीपीसी की तैयारी चल रही, सारे जितने ग्रेड 4 में है मतलब ग्रुप डी में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि स्कोप क्या है, तो आप लोग वीडियो देखिए। ट्रैक मेंटेनर टू स्टेशन मास्टर मिस्टर देशराज मीना सर का मैंने बनाया है। ट्रैक मेंटेनर टू गुड्स गार्ड मिस्टर लेकराज सर का बनाया है मैंने, है ना। तो सर से मिलकर, मिस्टर अंकित सर से मिलकर काफ़ी खुशी हुई और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिलाया है मिस्टर अंकित सर ने। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।